अभी इतने दिन से चुनाव हुआ तो कोई घटना नहीं हुई थी। वहाँ पे टीएमसी के ऊपर आरोप लगाए जाते थे कि टीएमसी घटना करती, हिंसा करवाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रिजल्ट आने के बाद ऐसी घटना बाद ऐसा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए और इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल सेक्रेटरी की जो हत्या होती है, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, इसको कैसे देख रहे हैं जबकि सेंट्रल फोर्सेस वहाँ मौजूद है? देखिए, ये घटना बहुत दुखद है। सबसे पहली बात, ये घटना बहुत दुखद है। अब जब सारी हाई कमान भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हाथ में है, आप उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए जंगल राज है, अब बंगाल में भी जंगल राज हो गया है। गृह मंत्री जी वहाँ पे हैं तो उनको भी पूरी जिम्मेदारी है। और इतना बड़ा जंगल राज सोचिए, यहाँ पे जो था ये तो था ही, और वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जैसे सरकार बनती है और चीज़ें आती हैं, ये बहुत हंसी का पात्र होता है कि जहाँ ये जाते हैं वहीं हत्या हो जाती है, जहाँ जाते हैं यहाँ हर चीज़ मतलब क्राइम इनके हिसाब से, मतलब कि इनकी सरकार बनती है सारे क्राइम होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी तो उसको गायब किया गया ना। मतलब ये हत्या हुई नहीं, हत्या करवाई गई। ऑब्वियसली अब कुछ दिनों में देख लीजिएगा शुभेंदु अधिकारी का भी क्या होगा। मेन चीज़ तो है कि हर कोई डर रहा है। किस बात का डर है? अभी जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके साथ क्या होता है, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े नेता, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बंगाल चुनाव के रिजल्ट के बाद आप बंगाल की पूरी स्थिति देख रहे हैं। तमाम वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं वो साफ बता रही हैं कि बंगाल में सब कुछ सही नहीं है। कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। वोटिंग परसेंटेज 90% से ज़्यादा वोट पड़ते हैं, लेकिन जो माहौल बन रहा है वो तमाम सवाल खड़ा कर रहा है। बंगाल चुनाव का जो नतीजा आया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और सबसे ज़्यादा चर्चा बंगाल चुनाव के रिजल्ट के बाद हो रहे माहौल को लेकर है। आपको बता दें सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय हैं, सेंट्रल फोर्सेस वहां पर अभी भी मौजूद हैं। रिजल्ट आने के बाद अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो हिंसा हो रही है उसकी चर्चा हो रही है। और पिछले 24 घंटे के अंदर आपको बता दूँ एक घटना ऐसी हुई है जिस पर तमाम सवाल मौजूदा केंद्रीय सरकार पर खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उनकी हत्या हो जाती है, तो कमान अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई है तो उसके बाद हिंसा क्यों? चुनाव से पहले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, तब तक किसी प्रकार की ऐसी घटनाओं का जिक्र नहीं होता है, लेकिन अब जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। हम बात करेंगे, हमारे साथ देखिए तमाम नौजवान हैं। ये जो घटना जो हुई है बंगाल में, इस पर क्या कुछ सोच रहे हैं? और दूसरी तरफ सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय हुई है, वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस अभी भी मौजूद है। शुभेंदु अधिकारी के जो पर्सनल सेक्रेटरी है उनकी हत्या हो गई, दिन दहाड़े हत्या हुई है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो बात ये दुखद घटना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, माननीय जो गृह मंत्री थे, लगातार 15 दिन 1 महीने से डेरा डाले हुए थे वहाँ पे। उनको इस जो हत्या हुई है इस पर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और जो घटना किया है उसको जेल जाना चाहिए। ये गलत है। अभी इतने दिन से चुनाव हुआ तो कोई घटना नहीं हुई थी। वहाँ पे टीएमसी के ऊपर आरोप लगाए जाते थे कि टीएमसी घटना करती, हिंसा करवाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रिजल्ट आने के बाद ऐसी घटना बाद ऐसा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए और इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये क्या बोलते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो गृह मंत्री जी अमित शाह जी बैठे हुए वहाँ पे, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। चूक कहाँ पे हो रही? चूक कहाँ पे हो रही है? चूक देखिए यही देख रहे हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट से चूक हुई है इसमें। और जब अगर देश के जो गृह मंत्री हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए और इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। जांच की तो बात हो रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो माहौल है वो काफ़ी चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी जब तक वहाँ पर कमान नहीं संभाली, जब तक सरकार नहीं आ गई थी, जीत नहीं हो गई, तब तक इस तरीके कोई माहौल नहीं था। चुनाव के बीच में तमाम जगह लाठी डंडे चलने की बात आई और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात होती है, बहुमत से सरकार आती, तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर फूके जाते हैं। ममता बनर्जी की कई ऐसी डमी वीडियोस वायरल हो रही जिसमें उनको पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे चल रहे हैं और आगे उनको बांध के ले जाया जा रहा है, ऐसी वीडियोस आ रही हैं।
कई जगह तृणमूल कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी जा रहे हैं, वहाँ पर जय श्री राम बोला जा रहा है, तमाम ऐसी वीडियोज़ आ रही। कैसे आप देख रहे हैं? और अभी शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल सेक्रेटरी की जो हत्या होती है, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, इसको कैसे देख रहे हैं जबकि सेंट्रल फोर्सेज वहाँ मौजूद है? देखिए, ये घटना बहुत दुखद है। सबसे पहली बात, ये घटना बहुत दुखद है। अब जब सारी हाई कमान भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हाथ में है, आप उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए जंगल राज है, अब बंगाल में भी जंगल राज हो गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे मतलब बहुमत से आई है, तो तब से वहाँ भी हो गया। टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, ममता बनर्जी पे हमला किया गया। ममता बनर्जी ने खुद ये बयान करके पुष्टि की उसकी, और टीएमसी के कई दफ्तर फूके गए, कई दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। तो आज ये जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों और मारपीटियों इन्हीं सब की सरकार है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी की हत्या हो जाती है जबकि सेंट्रल फोर्सेज, शुभेंदु अधिकारी के पीएस की हत्या हो जाती है जबकि सेंट्रल फोर्सेज वहां पर मौजूद हैं। कैसे इसको देख रहे हैं? सेंट्रल फोर्सेज की तो कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी और माननीय गृह मंत्री जी देंगे, प्रधानमंत्री जी देंगे कि ऐसा वहाँ पे घटना क्यों हो जाती है, इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है कि शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल पीए को हत्या कर दी जाती है और वहाँ पे किसी भारतीय जनता पार्टी का बयान अभी तक नहीं आता, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो ये सब चीज़ें जनता देख रही है और इस बार 2027 के इलेक्शन में ये जंगल राज यूपी में नहीं आएगा। यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और 2029 में भारत से भी ये लोग जाने वाले हैं। ये जो घटना हुई है बंगाल चुनाव के जस्ट बाद, ये जो घटनाएं जो चालू हुई हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, मन में क्या आता है नौजवानों के? बस यही है मन में, बस यही रहता है हमारे और हमारे जो युवा साथी हैं सभी को लेकर के, बस यही डर लगा रहता है कि यही डर लगा रहता है कि ये जो सरकार है ये कितना अत्याचार करेगी, युवाओं के साथ करेगी, महिलाओं के साथ करेगी। हर आदमी तो परेशान है सरकार से। और जो जैसे कि आपने बताया कि उनकी हत्या कर दी गई है पर्सनल सेक्रेटरी की, शुभेंदु अधिकारी की, जी, तो उनकी हत्या कर दी गई है, ये भी बहुत घोर निंदनीय है। और बाकी जो है ये लॉ एंड ऑर्डर और उनके वहाँ का ये फेलियर है, क्योंकि देखिए गृह मंत्री जी वहाँ पे हैं तो उनको भी पूरी जिम्मेदारी है। और इतना बड़ा जंगल राज सोचिए, यहाँ पे जो था ये तो था ही, और वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जैसे सरकार बनती है और चीज़ें आती हैं, ये बहुत हंसी का पात्र होता है कि जहाँ ये जाते हैं वहीं हत्या हो जाती है, जहाँ जाते हैं हर चीज़ मतलब क्राइम इनके हिसाब से, मतलब कि इनकी सरकार बनती है सारे क्राइम होना शुरू हो जाते हैं। क्राइम कंट्रोल शून्य हो चुका है, बिल्कुल शून्य हो चुका है। आप बताइए कहाँ पे कौन सा, इन्होंने यूपी में भी इनकी सरकार है तो यूपी में कितना इन्होंने क्राइम वो कर दिया, रोक दिया है। अभी आप सरकार बनी है भाजपा वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, तो बंगाल में भी आप देखिए कि आज पहला आपके सामने है केस जो भी है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा इशू है, इस पे सरकार ध्यान दे बस। सर, बंगाल में चुनाव तो हो गया, जीत गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है कि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, जिसकी सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है, उसी की सरकार बनती है और उसके बाद हिंसा शुरू हो जाती है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और अब जबकि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय है, सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में है, उसके बावजूद भी शुभेंदु अधिकारी, उनके पर्सनल सेक्रेटरी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या चल रहा माहौल? आप तो काफ़ी सीनियर, क्या समझते हैं? ये सब बीजेपी का मैनेजमेंट है, इनका काम ही है जहाँ पहुँचते हैं जिससे साझा या सपोर्ट लेते हैं उसी को ख़त्म कर देते हैं। क्या हुआ शिवसेना पार्टी का? जी, ठीक है। अभी शिवराज चौहान जी का क्या हुआ? जी, बिहार में नीतीश कुमार, नीतीश जी का क्या हुआ? तो ये तो इनका काम ही है ना, मतलब ये इंटरनल पॉलिटिक्स आप ये इनका एक टारगेट है। ठीक है, बेवकूफ़ हैं लोग जो। ये शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल सेक्रेटरी से क्या दिक्कत हो सकती थी, क्या चिंता हो सकती थी, क्या समझते हैं इससे? कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी तो उसको गायब किया गया ना। मतलब ये हत्या हुई नहीं, हत्या करवाई गई ऑब्वियसली। अब कुछ दिनों में देख लीजिएगा शुभेंदु अधिकारी का भी क्या होगा, जिस पे भी आपको शक है। जी जी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साल 2 साल में देखिएगा, या हो सकता है अगले इलेक्शन तक वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये बंगाल में जो अभी जो हिंसात्मक जो तमाम सारी तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं,
बंगाल रिजल्ट के जस्ट बाद से इवन ममता बनर्जी की एक डमी बनाई जाती है, एक पुरुष सफ़ेद धोती पहने होता है, उसको रस्सी बांध करके घसीटते हुए ले जाते हुए ऐसी वीडियोस है। उस पर क्या आप सोचते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है, और उससे बड़ा शर्मनाक है हमारे इंडिया के लोगों का सोच कह लो। इतना होने के बाद लोगों में इतना रोष आ जाना चाहिए कि इस पार्टी को हर जगह से उखाड़ फेंक दें, लेकिन लोग जो है ना, मेन चीज़ तो है कि हर कोई डर रहे हैं। किस बात का डर है? भाई जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके साथ क्या होता है, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े नेता, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या है, आम जनता का क्यों नहीं डरेगी? ठीक है, तो भाई हर कोई तो नहीं बोल सकता है ना। आप भी धीरे बहुत दबी हुई लफ्ज़ों बहुत बड़ी बात है। इसलिए डर तो है ही है, डर तो हर एक को है भाई, हम किस खेत की मूली हैं। लेकिन अब ये है कि दिल में जो सच्चाई है कहीं ना कहीं तो निकल ही जाती है। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं बंगाल में जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के तमाम सवाल ममता बनर्जी खड़ी कर रही थी, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जब से ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, फाइनल हुआ है, उसके बाद से तमाम हिंसा भरी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कई जगह तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर तोड़ दिए गए हैं, कई जगह आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की डमी बना करके वीडियोस पीछे का लोगों का काफिला चलता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं और उसमें अपमान करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके सामने जय श्री राम उत्तेजक नारे लगाए जाते हैं। इस तरीके की बातें हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और अभी शुभेंदु अधिकारी के जो पर्सनल सेक्रेटरी है उनकी हत्या हो जाती है, इसकी चर्चा काफ़ी है। सेंट्रल फोर्सेस तैनात होने के बावजूद ऐसी घटना हो जाती है, और सेंट्रल फोर्सेस गवर्न कौन करता है? खुद गृह मंत्री अमित शाह, उन पर भी सवाल है कि जब वो मौके पर हैं वहाँ पर तो बंगाल की स्थिति क्यों नहीं हैंडल हो पा रही है? क्या चुनाव का इंतज़ार हो रहा था कि इस तरीके के हिंसा भड़के? इस तरीके की भी सवाल सोशल मीडिया पर हैं। इन सब का जवाब कैसे सत्ता पक्ष की तरफ से आता है, क्या जवाब देंगे, उस पर भी बड़ा सवाल है। और इन सभी घटनाओं पर ग्राउंड स्तर पर लोग क्या कुछ सोचते हैं उस पर हमने बात की। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।